ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली सोनिया बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख 6 जनवरी 2025 और हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 27 मार्च 1982 की। मुरली का टाइटल है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है जिसमें बाबा ने बीज रूप स्थिति के बारे में बहुत गहराई से बताया। बीज रूप स्थिति, उसका विस्तार। फिर बाबा ने इसमें बताया है कि एक रस एवर रेडी, जो एक रस स्थिति में है, एवर रेडी हैं, उनको कौन कौन सी अनुभूतियां होती हैं, उसके बारे में भी बाबा ने बहुत गहराई से बताया है। बिंदु रूप के गुह्य रहस्य बताए हैं बाबा ने। तो इसमें शुरू शुरू में बाबा ने कहा है जैसे कि आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। तो इसी बात में बहुत गहराई है। फिर बाबा ने बिंदु रूप का गुह्य अर्थ बताया। हिसाब किताब के वृक्ष का बाबा ने विस्तार भी बताया कि जड़ जड़ीभूत वृक्ष की शाखाएं कौन कौन सी हैं, वो भी बताया बाबा ने। फिर बीज रूप अवस्था की में सारे विस्तार को बिंदु बन बीज रूप में समाना है, बाबा ने ये भी बताया। और इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की जो शाखाएं हैं, इस जड़ जड़ीभूत इस वृक्ष की एक एक शाखा को समाप्त करने से बाबा ने कहा इस विस्तार की समाप्ति नहीं होगी, लेकिन लगन की अग्नि में इस हिसाब किताब को हमें समाप्त करना है, उस अग्नि से ही समाप्त होगा, बाबा ने बताया। फिर बाबा ने एवर रेडी जो होंगे उनको 4 प्रकार की अनुभूतियां होगी, ऐसा बाबा ने बताया है। पहली अनुभूति होगी जो न्यारेपन की अनुभूति होगी। दूसरे चलते फिरते ज्योति स्वरूप को अनुभव करेंगे। तीसरी अनुभूति जो होगी, कभी सूक्ष्म वतनवासी कभी मूल वतनवासी, ऐसे अपने आप को बार बार दिन में देखेंगे। मतलब ऐसा अपने आप को महसूस करेंगे जैसा घर जैसे सामने ही खड़ा है, और बार बार जैसे कमरा चेंज करते हैं वैसे बार बार अवस्था चेंज करेंगे। चौथी अनुभूति होगी कि उड़ने की आकर्षण होगी, उस आत्मा को उड़ता पंछी बन ऐसे महसूस होगा बार बार कि जैसे उड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि बार बार अशरीरी अवस्था में जाएंगे, ऊंची स्थिति में ऊंचे स्थान पर से होने का अनुभव करेंगे, और नीचे जैसे सब कुछ छोड़ दिया, उसकी आकर्षण से पड़े रहेंगे। तो ऐसी 4 अनुभूतियां होंगी। और आइए सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। अपनी अवस्था को अशरीरी अवस्था में ले जाएं, स्वयं को सूक्ष्म वतन में। जैसे बाप दादा सम्मुख है, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा बैठे हैं, निराकार बाबा और आकारी बाबा साथ साथ है, और ब्रह्मा बाबा के मुख से निराकार बाबा हमें आज ये अनुभूति कराएंगे। हम अपनी अव्यक्त अवस्था में हैं, ब्रह्मा बाबा के ब्रह्म सूक्ष्म वतन में। चलिए सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। तो हम सभी बिंदु आत्माएं, बिंदु रूप में ब्रकुटी के बीच में आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। एक एक शब्द महसूस करेंगे कि आवाज की दुनिया, आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से वो बोल रहे हैं, सर्व को आवाज से परे ले जाने आते हैं। तो बाबा आए हैं हमें ले जाने के लिए इस आवाज सी दुनिया से परे। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। सभी अपने आप को देखे, क्या हम तैयार हैं बाबा के लिए साथ जाने के लिए? एवर रेडी हैं? कभी भी बाबा ऑर्डर करे और मैं बिंदु उड़ जाऊं बाबा के साथ। वह अभी तक तैयार होने के लिए बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हें समय चाहिए? तो हमें कितना समय चाहिए बाबा, ये भी पूछ रहे हैं।
साथ जाने के लिए बाबा कहते हैं बिंदु बनना पड़े, क्योंकि बिंदु बाबा के साथ परम धाम अपने घर जाना है, जहाँ आत्मिक स्वरूप में ही जा सकेंगे, बिंदु बन के ही जा सकेंगे। और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। अब बिंदु बनने का बाबा ने गुह्य रहस्य क्या बताया कि साथ जाने के लिए पहले तो बिंदु बनना है, और बिंदु बनने के लिए जो हमारा यहाँ यहाँ विस्तार हुआ इस दुनिया में, हमने देह को धारण किया, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आई और मैंने ये देह रूपी वस्त्र धारण करके जो पाठ बजाया, तो इस वृक्ष की शाखाओं का विस्तार हुआ है। अनेक प्रकार की वृक्ष की शाखाओं को वृक्ष को बीज में समाकर अब इसको बीज में समाना है, स्वयं को बिंदु स्टेज में लाना है। बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े, इस बीज रूप अवस्था में सब विस्तार को समा देना है। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो? अब लौकिक रीति में भी कोई विस्तार होता है, उसको समाप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? लास्ट में बिंदु लगाओ, कहो शिव अर्थात बिंदी। तो ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अब सभी इस चीज को सोचेंगे कि कितने हिसाब किताब के बाबा बता रहे हैं विस्तार में आए हो। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना? हम सभी ने ही हमारी हिसाब किताब की जो शाखाएं बनी हैं, अब बाबा उसके बारे में गहराई से बता रहे हैं कि जर्जरी भूत वृक्ष जो बना है हमारा, ये सृष्टि रूपी चक्र में विस्तार का हमारा, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। गौर करेंगे, सभी अंडरलाइन करने की बातें हैं। देह के हिसाब की शाखा पहली शाखा, दूसरी शाखा है जो हम जहां जहां बंधे हुए हैं, देह के संबंधों की शाखाएं, कितने संबंध हैं, देह के कितने हिसाब किताब हैं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भिन्न भिन्न पदार्थों में मैं कितनी बंधनी आत्मा बन गई हूँ, उसकी शाखा, तीन शाखाएं हो गई। भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों में विस्तार की शाखाएं। अब भक्ति मार्ग में मैं आत्मा गई तो मैंने कितना विस्तार किया, गुरुओं के बंधनों में बंधी तो उस विस्तार की भी एक शाखा है, चार शाखाएं हो गई। भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं। अब मैं आत्मा देह भान में आई तो मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्म किए, विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म किए उसके भी बंधन बन गए। तो मैं आत्मा कितनी शाखाओं में, कितने बंधनों में फंसी हुई हूँ। कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इस सारी शाखाओं को, इस सारे विस्तार को मुझे अपनी बीज रूप अवस्था में समाना है। अब इस सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। अब ये विस्तार आपने देख लिया तो इसको बिंदु रूप बन बिंदी लगाना है, सारे विस्तार को बीज में समाना है। तो समा दिया, वह अभी भी विस्तार है? बाबा पूछ रहे हैं। इस जर्जरी भूत की वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। तो हमें ये देखना है हमारे ये कितने हिसाब किताब, कर्म बंधन, विकर्म, या भक्ति मार्ग में गुरुओं के बंधनों में जो बंधी, या देह के हिसाब किताब, या देह के संबंध, देह के भिन्न भिन्न प्रकार की बंधनी, भिन्न भिन्न प्रकार के जो देह के जो हिसाब किताब बने, तो उसमें बंधनी जो मैं आत्मा बनी, तो मुझे ये सारे जो विस्तार है उनको समाना है। तो बाबा पूछ रहे हैं अभी भी कोई विस्तार है? इस जर्जरी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। हमें स्वयं को, अगर हमें ये भी स्मृति रहे कि ये संगम युग पर हूं मैं आत्मा,
तो यह क्या है? पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग है। सारे हिसाब किताब समाप्त, केवल मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं, तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, बाबा आपको कैसे संबोधित कर रहे हैं? हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने हिसाब किताब को समाप्ति किया है? बाबा फिर से पूछ रहे हैं, हमें पक्का कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिला। बाबा उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि पत्ते पत्ते को तो एक एक शाखा को समाप्त नहीं करना है। कैसे सारा हिसाब किताब समाप्त होगा? जैसे हम बीज को पानी देते हैं तो सभी पत्तों को चला जाता है। तो ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष हमें समाप्त करना है। तो एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं है। आज देह की स्मृति की शाखा को समाप्त करो। मुख्य शाखा कौन सी है? देह के स्मृति की शाखा, इसको समाप्त करो। और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी कि सोचे पहले देह की स्मृति की शाखा को समाप्त करें, कल देह के संबंधों को भूलें, उसकी शाखा को समाप्त करें। तो बाबा कह रहे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, आप उसी में फंसे रह जाओगे। लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर, बाबा सारे सृष्टि चक्र के विस्तार को जानता है, वो बीज रूप है। तो उससे मुझे अपनी लगन लगानी है और इस लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। तो मेरी अवस्था कैसी हो? मैं बीज रूप में बाबा के साथ परम धाम में उसकी लगन में मगन हूँ। बाबा ही मेरा संसार है, मेरे सारे संबंध बाबा के साथ हैं, वही मेरा संसार है। तो उसकी लगन लगाकर, लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है। बाबा कहते हैं हिसाब किताब को काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। तो वो लगन की अग्नि कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। ज्वालामुखी योग हो मेरा, बस मैं और मेरा बाबा। तो ये लगन की अग्नि ऐसी तीव्र हो जिसमें सारा विस्तार समाप्त हो जाए। ऐसा भस्म करना है इसको। तो आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि बाबा बता रहे हैं अब आज काट दिया और कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। क्योंकि वायुमंडल आज का ऐसा है, तो वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारे विस्तार का वृक्ष कितना बड़ा है, तो इसको बाबा कहते हैं पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है या वह खड़ा हुआ रहता है। छोटा पौधा होता है तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, उसको पानी वानी देना पड़ता है, लेकिन जब वृक्ष बड़ा हुआ तो वो नेचुरल ही बढ़ता रहता है वायुमंडल से। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं। ये ऑटोमेटिक, ये जो विस्तार है बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जड़ जड़ीभूत अवस्था है इसकी, तमो प्रधान दुनिया है, तो इससे पानी मिलता रहता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखाओं को खत्म कर दिया। बाबा कह रहे हैं सभी अपने आप को चेक करेंगे कि हम क्या करते हैं। पुरुषार्थ द्वारा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि देह संबंध की स्मृति, क्योंकि सबसे पहला लेसन ही यही है कि मैं आत्मा हूँ और अंतिम मैं कैसी आत्मा हूँ। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया हम सोचते हैं, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है।
क्योंकि उस शाखा को समाप्त नहीं किया तो क्या होता है, फिर से शाखा निकल आती है, वो विस्तार फिर से हो जाता है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, कि फिर से कैसे आ गया, कैसे फिर आ गया, पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ। माना ये विस्तार तो हमने समाप्त कर दिया था पुरुषार्थ करके, लेकिन ये फिर से कैसे आ गया, पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ। कारण बाबा के आगे सोचते हो, काटा लेकिन भस्म नहीं किया, हमने उसको लगन की अग्नि में भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। अब कोई बीज को आप आग में डाल दो, वो पक गया उसमें तो जल गया, तो फिर वो कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के, बाबा ने ये उदाहरण दिया, फिर बाबा ने कहा इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि से समाप्त करो। अब बाबा कह रहे हैं लगन की अग्नि से इस विश्व वृक्ष को, आपने इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को समाप्त कर दिया, फिर क्या रह जाएगा, बाबा पूछते हैं। तो हम देखें क्या रह जाएगा, देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा या बीज आत्मा। मैं बिंदु आत्मा रह जाऊंगी, केवल मैं चमकती हुई बिंदु, बिल्कुल सब हिसाब किताब से मुक्त बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज रूप बन जाओ, बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाबा के साथ चल सको। सारा ये विस्तार समाप्त, मैं आत्मा बिल्कुल तैयार, एवर रेडी हूँ बीज रूप बाबा के साथ चलने के लिए अपने घर को। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो। बाबा ने सारी बात समझा दी, तो बाबा कहते हैं कि मैंने इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए आप आत्मा तैयार हो, विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज बनकर बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। जो देह के बान में है, देह की स्मृति में है, या उसके हिसाब किताब रह गए हैं, उसको बाबा नहीं ले जाएंगे। तो हमें बाबा के स्नेह की लगन की अग्नि में बीज रूप बनकर सारे विस्तार को, इस हिसाब किताब को, एक एक शाखा को समाप्त करना है। क्योंकि बीज रूप बाप क्या कह रहे हैं, बीज रूप बाप बीज रूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो, बाबा तैयार कर रहे हैं अपने एक एक बच्चे को। हम अपने आप को चेक करते जाएं, साथ के साथ मैं बाबा के सम्मुख हूँ और बाबा मुझ बच्चे से बात कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, हे आत्मा तुम बीज रूप बन गए हो, अपने इस विस्तार को समाप्त किया है। अब बाबा समझा रहे हैं जो एवर रेडी होगा जाने के लिए, तो उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। अब बाबा जो एवर रेडी होगा उसकी निशानियां सुना रहे हैं कि उसको कौन कौन सी अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी, क्या होंगी। अब बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते, जो भी कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, अपनी स्थिति में कर रहे हो आत्मिक अनुभूति के साथ। तो चलते फिरते बैठते बातचीत करते, पहली अनुभूति क्या होगी, साथ साथ महसूस करते जाए, इसको सुन रही हूं मैं आत्मा कान से, लेकिन साथ साथ मैं अनुभूति भी कर रही हूँ उस स्वरूप की। पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। माना ये देह अलग और ये देह रूपी वस्त्र जो मैंने धारण किया है इस सृष्टि रूपी स्टेज पर, इस शरीर रूपी स्टेज पर मैं आत्मा आके इसको धारण करके मैं पाठ बजा रही हूँ, तो मैं आत्मा एकदम अलग हूँ।
ऐसी आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। मैं आत्मा न्यारी, ये देह न्यारा। ये देह रूपी वस्त्र मैंने धारण किया है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, केवल नॉलेज ना हो, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाले शरीर अलग अनुभूति अनुभव होता है। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र होते और स्वयं के शरीर को अलग अनुभव करते हो, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण, ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। बिल्कुल क्लियर अनुभव करें। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें और जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे। कर्म करते भी मेरी वो अवस्था हो कि मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, इस देह भान से परे हूँ, इस शरीर से न्यारी हूं मैं आत्मा। देह भान से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। अब बाबा पूछ रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस करें कि ऐसा न्यारेपन का मुझे अनुभव हो रहा है। बाबा पूछ रहे हैं मुझसे, वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? मैंने, मुझ आत्मा ने इस वस्त्र को धारण किया है। तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति, ये एक निशानी है वो रेडी रहने की, न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। अब दूसरी निशानी पर ले चले बाबा। दूसरी निशानी की वह अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है, यह तो ड्रामा में पाठ व वरदान है। तो बाबा कहते किसी भक्तों को, आत्मज्ञानियों को चमकती हुई बिंदी दिखती है, दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये साक्षात्कार तो अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है, यह तो ड्रामा के में पार्ट व वरदान है। लेकिन एवर रेडी, अर्थात बाबा उसका गहरा मीनिंग समझा रहे हैं, साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगे, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। तो हमें कैसा अनुभव होना चाहिए? बुद्धि योग के द्वारा स्वयं को साक्षात, वो साक्षात्कार था, ये साक्षात है ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, अपने आप को अनुभव करना। देह से न्यारी बिल्कुल ज्योति बिंदु चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच में। साक्षात स्वरूप बनना सदाकाल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। जो साक्षात है वो तो अपने स्वरूप में ही है, वो साक्षात्कार किया ऐसे नहीं कहेगी, मैंने देखा नहीं है। लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहां साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो स्वरूप में ही टिकी हुई है। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले, ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से, निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो ये दूसरी निशानी हो गई कि अपने ज्योति स्वरूप का चलते फिरते अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी आत्मा, ऐसी समान आत्मा, अर्थात एवर रेडी आत्मा, साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसे अनुभव करेगी कि, अंडरलाइन करने की बात, मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में,
चाहे मूल वतन में, वहां ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हूँ। जैसे मैं आत्मा कमरे चेंज कर रही हूँ, सेकंड में मैं सूक्ष्म वतनवासी हूँ, सेकंड में मूल वतनवासी हूँ, और सेकंड में इस साकारी देह में हूँ, साकार वतन में हूँ। कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे। जैसे कार्य में से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा किया और घर में जाएंगे या दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा अब इसको अनुभव करेंगे, बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेगी। जैसे कि घर सामने ही खड़ा है, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहां, एक सेकंड में यहाँ से वहां कार्य पूरा किया और अपने घर में साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन गया ऊंचे से ऊंचे। ये चौथी अनुभूति है, जैसे उड़ता पंछी बन गया, ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होने होते अनुभव करेंगे, माना परम धाम में अनुभव करेंगे। और यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर ऊंची स्टेज पर हूँ, ऊंची स्थिति पर हूँ, ऊंची स्टेज पर हूँ और ऊंचे स्थान पर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरती का आकर्षण नीचे रह जाता है, तो वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण या प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। परम धाम की अनुभव अवस्था में अनुभूति होगी डबल लाइट स्वरूप की, बिल्कुल मैं आत्मा बाबा के साथ। उड़ने की अनुभूति सर्व आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु है और मैं भी बिंदु हूँ, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। बाबा कह रहे अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। मैं देखती जा रही हूँ, उस बात को अनुभव करती जा रही हूँ, दिव्य दृष्टि से देखने से भी स्पष्ट है। समझा? बाबा बोल रहे हैं ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियां सुनाई। तो ऐसे एवर रेडी हो, बाबा ने सारी अनुभूतियां बनाई समझाई और बाबा ने पूछा कि ऐसे एवर रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार हो, तैयार होना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है वह सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर भी भूल जाता है। वरना हम सेवा करें तो हमें घर नहीं भूलना चाहिए। मैं तो पाठ बजा रही हूँ, सेवा भी इसलिए करते हो, क्यों करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावें दिखावें। तो सेवा में भी माना उनको मुक्ति जीवन मुक्ति मुक्ति का वर्षा देना है, इसलिए सेवा कर रहे हैं, नाम मात्र को सेवा है। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है। मैं आत्मा प्रष्टि हूँ, पाठ बजा रही हूँ, निमित्त हूँ। तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है? बाबा पूछ रहे हैं कि हमें कैसा अनुभव करना है, बाप के साथ जाना है। मैं पाठ बजा रही हूँ, सदा अचल स्थिति हो, सेवा के विस्तार में सार रूपी वृक्ष की अनुभूति को भूलो मत, विस्तार में खो नहीं जाओ। ये बाबा हमें सावधान कर रहे, विस्तार में आते स्वयं भी सार रूप में स्थित रहे, औरों को भी सार रूप की अनुभूति कराओ।
माना मैं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो लेकिन आपकी ऐसी अवस्था हो जो स्वयं को भी जो औरों को भी सार रूप की अनुभूति हो, आत्मा बिंदु दिखे, समझा। अच्छा, ऐसे अब बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाएं, बिंदी स्वरूप में स्थित रहे, बिंदी बाप के साथ सदा रहने वाले, बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा ऐसे हमें बिंदु रूप समान बिंदु रूप बना के आवाज से परे ले जाने वाले प्यारे मीठे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का पद्मा पदम याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी 1 सेकंड रुक कर और फिर हम इस पर चिंतन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो तो बाबा बता रहे हैं कि मैं अशरीरी आत्मा इस देह से अलग हूँ, देह से न्यारी हूँ। ये देह रूपी वस्त्र मुझ आत्मा ने धारण किया है और अभी मैं इस देह में मेहमान बनकर अवतरित हुई हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो 84 जन्मों के हिसाब किताब मुझ आत्मा ने बना लिए हैं, अलग अलग शाखाएं, इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की कई शाखाएं बन गई हैं, अलग अलग हिसाब किताब की, बंधनों की कितनी ही शाखाएं बन गई हैं। तो उन शाखाओं को भस्म करने के लिए मुझे बीज रूप परमात्मा से लगन की अगन लगानी है। माना बाबा के स्नेह में मुझ आत्मा को कितना ही मग्न रहना है कि वो एक अग्नि बनकर मेरे सब हिसाब किताबों को भस्म कर दे, सब हिसाब किताब समाप्त हो जाए और मैं भी बीज रूप स्वरूप हो जाऊं। तो बाबा के साथ मुझे अपनी ऊंची स्थिति में रहते हुए बाबा के साथ मुझे जाना है और परम धाम में जाकर फिर सतयुग में आना है। तो मुझे आत्मा को सदा अपना बिंदु रूप ज्योति स्वरूप अनुभव होता रहे। और बाबा ने एक ड्रिल भी बताई कि अभी कभी मैं साकार में कर्म योगी जो भी कर्म कर रही हूँ बाबा की याद में, सूक्ष्म वतन में जाऊं फरिश्ता रूप में, और परम धाम में निराकारी बीज रूप में बीज रूप परमात्मा के साथ। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ऐसा लगे जैसे कमरे चेंज कर रहे हैं, कभी साकार वतनवासी, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी मैं आत्मा
मूल वतन में। ऐसा ही महसूस हो जैसे मैं आत्मा कमरे चेंज कर रही हूँ, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में। बिंदु रूप बनने के लिए बाबा ने उसका गुह्य अर्थ बताया है, कोई बताएंगे? बिंदु रूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीदी आवाज आवाज से परे जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा आवाज में आने से ही आवाज से परे जा सकते हैं, तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे माताएं हैं ना, लोरी सुनाती हैं, आवाज में आती हैं, आवाज से परे जाने के लिए। तो मैं तो यही समझी हूँ, बाकी आप बता दें। बाकी बाबा ने कहा बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अथवा अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। बीज रूप स्थिति का अनुभव करना, लगातार बिंदी बनना। और बाकी बाबा ने हिसाब किताब का भी विस्तार बताया कि ये जो जड़ीभूत वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष में सृष्टि रूपी चक्र है, इसमें अनेक विस्तार हो गए हमारे, जिन जिन में हम बंधे हुए हैं। तो वो विस्तार बताएंगे कोई? जी, वो अलग अलग शाखाएं जो हैं, एक तो देह के हिसाब की शाखाएं, फिर देह के संबंधों की शाखाएं हैं, और जो देह के भिन्न भिन्न पदार्थ हैं उनमें भी जो आत्मा बंध गई है वो शाखाएं, फिर भक्ति में जो अलग अलग हमने गुरु बना लिए उनसे हमारी आत्मा बंध गई वो। हम्म। और दीदी विकर्मों बहुत की। सारी शाखाएं हो सकती हैं, विस्तार तो हर का अलग अलग है। जैसे कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, हेल्थ के बारे में, क्या खाना क्या नहीं। खाने की भी, फूड की भी शाखाएं बहुत हो सकती हैं। और जो बहुत बाबा सारी ने शाखाएं, बताया। हमारे विचारों की बहुत शाखाएं हो सकती हैं, संकल्पों की बहुत शाखाएं हो सकती हैं, बहुत भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। हर की अपनी रिलेशंस हमने कितने बनाए हैं उसकी शाखाएं हो सकती हैं, ऐसे भिन्न हाँ, भिन्न हो वही सकती हैं। बाबा ने सारा अपने शब्दों में जो सुनाया वो उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे देह के हिसाब किताब, देह के पदार्थों की शाखा हो गई, विकर्मों की शाखा है, कर्म भोग की शाखा है। तो कर्म भोग भी हमने बनाए, तो हम उसमें ही फंसे हुए हैं, इन शाखाओं के विस्तार में। तो हमें इसके सार रूप में लाना है। फिर बाबा ने एवर रेडी बनने की 4 अनुभव बताए। 4 प्रकार की अनुभूतियां होंगी जो एवर रेडी होंगे। वो कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने अनुभूति बताई है, जैसे कि हिसाब किताब के जो विस्तारों रूपी शाखा वृक्ष को बाप दादा के लगन के अग्नि से समाप्त करो। तो पहली अनुभूति जब ऐसी होगी है, शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का तना है जिसे ये शाखा प्रकट होती है, ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये पहली अनुभूति। दूसरी निशानी है कि अनुभूति भक्ति मार्ग का साक्षात्कार अल्पकाल का है। जहाँ साक्षात्कार स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। जो साक्षात आत्मा अनुभव चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहे। तीसरे है अनुभूति, ऐसे अनुभवी हो साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वही बाप के साथ रहती हूँ। और चौथा है जो मुझे ऐसा एवर रेडी, उसको ही अभी अलौकिक अनुभूति ऐसी हो जाएगी। और चौथा है कि जैसे बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु, ऐसे स्थिति होगी कि चल रहा है दोनों साथ साथ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। चारों ही अनुभूतियां आपने बताई। फिर बाबा ने कहा हम सेवा क्यों करते हैं, बाबा ने उसका भी बताया। बताएंगे? कोई हैंड रेस कीजिए। सेवा क्यों करते हैं और कैसे करनी है? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बोलो। तो बाबा बोलते हैं सेवा करते हैं तो आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करना है। तो बाबा आज बोल रहे हैं कि बाबा के साथ जानने के लिए अपने को बिंदु बनना पड़ेगी। तो जो सारे हिसाब किताब
हमारा इस दुनिया में है, उससे न्यारे एक बीज बाबा के साथ लगन में मगन रहना है और मगन रहना है। तो देह के संबंधों की, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधी हुई संबंधों में, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधन में, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधन, अपने कर्मों भोगों के बंधन, तो सारे बंधन में हम बंधे हुए हैं। तो उसमें निकलने के लिए एक बाबा के साथ लगन में मगन होकर इस विस्तार रूप शाखा को खत्म करना है। तो बाबा ने बोला जब स्मृति में रहे कि मैं आत्मा बिंदु और बाबा भी बिंदु और सारे बातें, सारे संबंध मेरे स्मृति में भस्म हो गया, माना सारे बातों से परे, तब अलौकिक अनुभूति होता है। तो बीज रूप बाबा बीज स्वरूप आत्मा को ले जाएंगे। तो सदा चलते फिरते कर्म करते, अपने को आत्मा समझकर कर्म करने के समय बुद्धि सदा बाबा के तरफ और शरीर कर्म कर रहे हैं, ऐसे महसूस करना है। तो बाबा कहते हैं जब तक आत्मा को अपने में अनुभव नहीं होगी तब तक वह एवर रेडी नहीं है। जितना भी पुरुषार्थ हम करते रहते हैं, जब तक अपने को अपने में आत्मिक स्वरूप का अनुभव नहीं होगी, माना हम आत्मा का स्वस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम एवर रेडी नहीं है। बाबा कहते हैं यह सेकंड का अनुभूति है। तो हर सेकंड हम अपने को आत्मा समझकर अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है। तो आवाज से रहते हुए भी आवाज से परे का अनुभव होगी और हम एवर रेडी तब बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो ओम बाबा ने शांति। कहा फिर, हाँ जी बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। एक शब्द ना बहुत ही अच्छा मुझे लगा जो बाबा ने आज पहली बार यूज किया है कि अनुभव, अनुभव के नेत्र। आज तक हम दिव्य दृष्टि को इतना इम्पोर्टेंस देते रहे कि दिव्य दृष्टि, बाबा आपने मुझे दिव्य चक्षु दे दिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज आप बाबा ने बोला कि अनुभव का जो नेत्र है ना, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज्यादा अच्छे अनुभव करवा के हमारी स्थिति को अच्छा बना सकता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। हाँ, बाबा ने सेवा के प्रति कह दिया है। सेवा में इतने बिजी हो गए हो, घर को भूल जाता हो। सेवा भी इसलिए करते हो आत्माओं की मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए। सेवा जी। में भी ये स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह जाए। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज को, अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में को नहीं जाना, विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रह, औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराना है। हाँ और जी, तभी बिल्कुल। हम सदा साक्षात आत्मा स्वरूप में अनुभवी मूर्ति बन हिसाब किताब का वृक्ष को समाप्त करना है और बिंदु रूप में स्थित होना है, बिंदु बाप के साथ जाने के लिए। अभी अभी कर्मयोगी बनकर, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी मूल वतनवासी, सदा ये अभ्यास में रहना है। उड़ती कला का अनुभव करना है। बाप समान एवरेडी बन जाएंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अभी समय भी हुआ है तो पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद सोनिया बहन जी हमें योग भी कराएंगे, उससे पहले वो होमवर्क भी देंगे। हाँ जी।
हाँ जी, तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि बाबा ने 4 अनुभूतियां बताई एवर रेडी रहने की। तो मुझे आत्मा को एवर रेडी बनना है, तो सेवा भी करनी है, कर्म करना है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ, तो सारे दिन कर्म करते मैं अपनी सारूप स्थिति में स्थित मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा ऑर्डर देकर कर्म करवा रही हूँ। इस स्थिति में अनुभव करना है और न्यारेपन की अनुभूति। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, सबसे अलग हूँ, मालिक हूँ, राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस अवस्था में स्थिर और चमकती हुई बिंदु देखना, क्लियर बिंदु भ्रिकुटी के बीच में। और बीच बीच में प्रैक्टिस क्या करनी है? अभी अभी मैं इस साकार वतन में चमकती हुई मणि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ, और अभी अभी 1 सेकंड में उड़ जाओ सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता, और फिर बिंदु रूप में अभी अभी परम धाम में मूल घर में मैं चमकती हुई मणि बीज रूप बाबा के साथ। बाबा की किरणों के नीचे शक्ति भरेंगे बाबा से, और 1 सेकंड में फिर नीचे। तो इस तरह से बार बार अनुभूति करेंगे। और जब ऊंची अवस्था में घर में है तो सब कुछ नीचे छोटा छोटा है, सबके इससे इससे आकर्षण से परे हूं मैं आत्मा। ऊंची अवस्था में एकदम डबल लाइट। तो 4 ही पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आज के अनुभव है, होमवर्क है। चलिए चले योग की ओर। देखे स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में एकदम तेजस्वी में चमकती हुई मणि। मैं आत्मा भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ हीरा। मैं मालिक हूं, ये देह रूपी वस्त्र धारण किए हुए। मन बुद्धि संस्कार सबकी मालिक, सभी कर्मेंद्रियों की मालिक मैं राजा। मैं आत्मा अलग, ये देह अलग। ऑर्डर देकर सभी कर्मेंद्रियों को मैं कर्म करवाने वाली। 1 सेकंड में स्वयं को देखें, मैं यहां से उड़ चली प्रकाश के शरीर में। सूक्ष्म वतनवासी बन जाए। सफेद चांदनी सा प्रकाश चाहों और सामने फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा, मस्तक में चमकती हुई महाज्योति, और मैं फरिश्ता रूप में उनके सम्मुख प्रकाश की देह में चमकती हुई मणि। उनकी दृष्टि ले रहा हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनके मस्तक से तेजस्वी प्रकाश मेरे मस्तक में, और नेत्रों से पवित्रता, शांति, प्रेम की तरंगे मेरे दोनों नैनों में समा रही हैं। शक्तिशाली बन रही हूँ, मधुर मिलन मना रही हूँ अपने बाप दादा से। और बाप दादा से दृष्टि लेते लेते मैंने प्रकाश का शरीर यहीं छोड़ा, बिंदु बन उड़ चली अपने मूल घर की ओर, परम धाम। लाल सुनहरे प्रकाश में देखे स्वयं को महाज्योति शिव बाबा ऊपर चमक रहे हैं बीज रूप, और मैं मास्टर बीज रूप बन बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बाबा के बिल्कुल नीचे बैठ जाती हूँ। परम धाम की अनुभूति, चारों तरफ गहरी शांति और पवित्रता जो मुझ में समाती जा रही है, और बीज रूप बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ पर प्रवाहित हो रही हैं। बाबा की लगन में मगन, जन्म जन्मांतर के मेरे विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। बाबा से शक्तियां भर रही हूँ। बाबा की रंग बिरंगी किरणें, एक एक किरण मुझ में समा रही है। आत्मसात करें इन गुणों को, शक्तियों को। और बाबा से मैं कंबाइंड हूँ, और मुझसे आत्माओं की सिजरे में ये जा रही हैं तरंगे। बाबा से मैं जुड़ी और मुझसे जुड़ी संसार की करोड़ों आत्माएं।
बाबा से मुझ में आ रही हैं, मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं मास्टर बीज रूप पूर्वज हूँ। बाबा से जुड़कर सारे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनकर सारे संसार की आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। बाबा से ले रही हूँ और नीचे संसार में फैला रही हूँ। बाबा से शक्तियां भरकर चल 1 सेकंड में वापस इस शाकाहारी सृष्टि में त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हूँ पाठ बजाने के लिए। अवतरित आत्मा देह रूपी वस्त्र को धारण कर ले और इसी स्मृति में कर्म योगी बनकर अब आज सारा दिन मैं पाठ बजाऊंगी। मैं अपने घर को नहीं भूलूंगी, इस स्थिति में रहूंगी। चमकता हुआ बिंदु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, सभी का शुक्रिया कॉल में जुड़ने के लिए। ओम ओम शांति। शांति। आपका भी शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे सभी को। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शांति दीदी, सभी को ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा। शांति बाबा भोली का सेवा देने के लिए।